तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एसएचएम क्या होता है और एसएचएम का जो जनरल इक्वेशन था वो क्या था। बेसिकली जस्ट मैंने आपको बेसिक सा कराने की कोशिश की थी एसएचएम के अंदर। ओके, अब हमें पढ़ना है बेटे वेव के बारे में कि वेव होता क्या है। अब बेटे वेव होता क्या, बेसिकली मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान से सुनियो कि मैं इसके अंदर किस तरह से मैं वेव के कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप ऐसा मान करके चलो कि सपोज कर भाई साहब ये हमारे पास ना अर्थ सरफेस है। क्या है? अर्थ सरफेस है। बहुत बढ़िया। अगर ये अर्थ सरफेस है तो क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा हमने बेटे मास ले लिया, एम मास। अब मैं क्या करता हूँ, इस एम मास के ऑब्जेक्ट को ना एच हाइट तक लेकर के जाता हूँ। तो जब मैं इस एम मास के ऑब्जेक्ट को एच हाइट तक लेकर के जाऊँगा तो यानी कि मैं इसके ऊपर कार्य करूँगा, मतलब मैं वर्क डन करूँगा। क्या करूँगा भाई? वर्क डन करूँगा। वर्क डन जो मैं करूँगा ना वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और उसको आपने बोल रखा है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोल रखा है बेटे? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान से सुन, जो तूने कार्य किया ना वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया और वो जो एनर्जी थी वो भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगी और ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चला गया। क्लियर है? चलो जी, अब दूसरा एग्जाम्पल सोच बेटे। दूसरा एग्जाम्पल सपोज कर कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर आप एक टीचर हो या आप अपने फ्रेंड के साथ कहाँ चले गए हो, सिनेमा हॉल के अंदर मूवी देखने के लिए चले गए हो। तो इमेजिन कर कि ये टिकट काउंटर है। ये क्या भाई साहब? ये टिकट काउंटर है। यहाँ पे आपको क्या मिल रही है? टिकट्स मिल रही हैं। ओके, यहाँ पे एक सुंदर सी कन्या बैठी हुई है। ऐसे मान कर चलो वो क्या दे रही है? टिकट दे रही है आपको। और यहाँ पे आप कौन खड़ा हुआ है? यहाँ पे आपके सारे फ्रेंड्स खड़े हुए हैं। ऐसे इस तरह से एक फ्रेंड है, ये आपका सेकंड फ्रेंड है बेटे, ये आपका थर्ड फ्रेंड है, ये आपका फोर्थ फ्रेंड है, ये आपका क्या बेटे फिफ्थ फ्रेंड है, ये आपका क्या सिक्स्थ फ्रेंड है। इस तरह से बहुत सारे फ्रेंड्स क्या है खड़े हुए हैं लाइन के अंदर जो टिकट लेने लग रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर अगर फ्रेंड है तो टिकट सारे इकट्ठे ले सकते थे भाई। नहीं, सारे के सारे क्या है, पैसों के बहुत वो हैं, मतलब उनको पैसों से बहुत लगा हुआ है तो अपनी अपनी टिकट खुद ही ले रहे हैं। ओके, तो इमेजिन कर जो एंड में ये खड़ा हुआ है व्यक्ति, पर्सन खड़ा हुआ है, इसने क्या करा, जोर से धक्का मारा इसको शरारत करने के लिए। जैसे इसने उसको धक्का मारा तो वो धक्का इसको ट्रांसफर हुआ। बेसिकली धक्का मारने मतलब क्या बेटे कि इस एंड वाले व्यक्ति ने अपना एनर्जी जो ट्रांसफ़र किया है वो इसको ट्रांसफ़र कर दिया, अगले वाले को एनर्जी क्या कर दिया बेटे? ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, वो जो एनर्जी इसने ट्रांसफ़र किया, जोर से धक्का मारा तो वो धक्का अगले वाले को लगा बेटे। उसने मतलब इसने जिसको एनर्जी ट्रांसफ़र की थी उसने इसको कर दी, फिर इसको धक्का लगेगा, मतलब इसने अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर दी, फिर इसको धक्का लगेगा, इसने इसको ट्रांसफ़र कर दी, फिर धक्का लगेगा, इसने इसको ट्रांसफ़र कर दी। हो सकता है कि ये इतनी ज़ोर से धक्का मारे कि वो धक्का लगता क्या बेटे कि जो एंड तक जा रहा है ना, जो सबसे पहले पर्सन व्यक्ति खड़ा हुआ है वो मेरे ऐसा कमज़ोर सा हो सकता है कि वो क्या करे बेटे, टिकट काउंटर वाले की गोद में जा करके गिरे। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। हो सकता है ऐसा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ध्यान से सुन बेटे कि अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र कुछ इस फॉर्म से होने लग जाए कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है कुछ इस फॉर्म से होने लग जाए कि जो उसका मटेरियल जो बॉडी है ना वो एनर्जी के ट्रांसफ़र के साथ साथ मूव ना करे। देखो इस वाले केस में क्या था, जो ऑब्जेक्ट था ना वो भी मूव करा था, मतलब एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही थी। बट इस वाले केस में क्या है कि जो एनर्जी है ना वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा चुकी है बिना इनके ट्रांसफ़र हुए। तो जब भी एनर्जी का ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक होता है बिना किसी जो उसके पार्टिकल है ना, वो जो पार्टिकल है वो वहीं पे खड़े रहते हैं मतलब, तो उस तरह के ट्रांसफ़र को हम क्या बोलते हैं बेटे? वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेव बोलते हैं। तो वेव बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफ़र है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना उसके जिस मीडियम से वो जा रही है उन मीडियम का एनर्जी के साथ ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, मतलब पार्टिकल नहीं मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, जस्ट वो वहीं खड़े रहेंगे, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। उसे अपन क्या बोलते हैं बेटे? वेव बोल देते हैं। अब जिस स्पीड से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उसको अपन बोलते हैं स्पीड ऑफ वेव। क्या बोलते हैं उसको बेटे? स्पीड ऑफ वेव। सपोज कर कि एक मोटा सा व्यक्ति है, उसने जोर से धक्का मारा तो जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा ना वो ज़्यादा स्पीड से होगा। एक कमजोर सा व्यक्ति है, उसने धक्का मारा तो एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो कम स्पीड से होगा। तो जिस स्पीड से एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे? स्पीड ऑफ वेव या फिर वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या बोल देते हैं उसको? स्पीड ऑफ वेव या फिर वेलोसिटी ऑफ वेव भी बोल देते हैं। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि जैसे स्पीड ऑफ साउंड क्या है? स्पीड ऑफ साउंड क्या बेटे? स्पीड ऑफ साउंड आप बोलते हो कि सर स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड है।
तो बेसिकली 332 मीटर पर सेकंड है क्या चीज़ है, ये स्पीड ऑफ साउंड तो है। किस चीज़ की स्पीड है, ये एनर्जी का स्पीड है कि जो साउंड वेव है ना वो एक सेकंड के अंदर 332 मीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। बेसिकली वो साउंड की एनर्जी की स्पीड है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट कितनी है भाई, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तो लाइट भी तो एक एनर्जी है, उसका स्पीड कितना भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना लाइट या गैस में, वो एक सेकंड में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कितने की स्पीड से होता है भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। तो जब भी मैं बात कर रहा हूँ ना स्पीड ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, वो बेसिकली किस चीज़ का ट्रांसफर है भाई साहब, एनर्जी का ट्रांसफर है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक का। क्लियर है? ओके जी, बहुत बढ़िया। अब ये जो एग्जांपल दिया बेटे मैंने आपको इसलिए दिया, देखो इसके अंदर भी क्या कर रहे हैं हम, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं इस m मास के ऑब्जेक्ट के अंदर, बट ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है ना वो भी साथ साथ क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इसको मैं वेव नहीं बोलूंगा, बट इसको मैं वेव बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हो रहा है, बिना उनके जो पार्टिकल हैं उनका एनर्जी के साथ साथ कोई मतलब वो एनर्जी के साथ साथ नहीं ट्रांसफर हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, वो वहीं पे ही खड़े हुए हैं। जस्ट ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, इस तरह से। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ स्पीड ऑफ वेव का, तो जिस स्पीड से एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसे अपन क्या बोल देते हैं बेटे, स्पीड ऑफ वेव या फिर वेलोसिटी ऑफ वेव। स्पीड ऑफ साउंड अगर है 332 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब ये है कि जो साउंड एनर्जी है ना वो एक सेकंड में 332 मीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली बेटे मैं आपको वेव का बेसिक सा डिस्कस करूंगा, कोई ज़्यादा डीपली नहीं डिस्कस करने वाला कि वेव का इक्वेशन कैसे आता है, किस तरह से आता है। ओके, आपको मालूम है कि जो वेव होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है मैकेनिकल वेव। कौन सा होता है भाई साहब? मैकेनिकल वेव होता है। और दूसरा कौन सा होता है भाई? एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। कौन सा है? नॉन मैकेनिकल वेव बेटे। ओके, अब आपको नाम से पता लग रहा है मैकेनिकल वेव वो वेव्स हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आपको एनर्जी का ट्रांसफर करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो आपको मीडियम की आवश्यकता होगी। जैसे साउंड है, अब साउंड जो होती है बेटे उसमें कहता है कि हमारे अगर आपको सुनाई दे रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, तो क्या मेरे और आपके बीच में क्या पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, आपको कुछ याद आया होगा। वो एक पार्टिकल अगले वाले को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, वो उससे अगले वाले को कर रहा है, वो उससे अगले वाले को कर रहा है। इस तरह से क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। और वो कितने की स्पीड से हो रहा है? 332 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके, यानी कि इनको चलने के लिए क्या बेटे, मीडियम की आवश्यकता है। मीडियम मतलब पार्टिकल वगैरह चलने के लिए आवश्यकता है। ठीक, सिमिलरली दूसरा कौन सा बेटे? नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब ये है कि जिनको चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, मतलब नॉट रिक्वायर्ड ऑफ एनी मीडियम, नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। भाई साहब यहाँ पे मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होने वाली। ठीक है, और भी आपने सुना होगा कि एक अलग टाइप होते हैं बेटे वेव के, कौन कौन से, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव। आपको मालूम होगा इन चीज़ों के बारे में, मैं बेसिकली नहीं जाने वाला इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, चलिए जी हम अपना शुरू करते हैं बेटे कि किस तरह से हम वेव इक्वेशन को बनाते हैं। यहाँ तक ये सीख चुके हैं कि वेव होता क्या है। वेव का मतलब बेटे ट्रांसफ़र है एनर्जी का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, बट जब वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो उस दरमियान जो पार्टिकल है मीडियम के अंदर वो एनर्जी के साथ साथ ट्रांसफ़र नहीं होने चाहिए। ठीक, चलिए जी अब मैं ना आपको बताना चाहता हूँ बेटे कि हमने वेव की जो इक्वेशन है वो किस तरह से ड्राइव की। जस्ट इमेजिन कर कि तेरे पास ना एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब एक रस्सी है। ठीक है, आपने उसका एक एंड बांध रखा है, फिक्स कर रखा है बेटे इस दीवार के साथ। ये एंड क्या उसका फिक्स है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा जो एंड है बेटे वो क्या है? वो फ्री एंड है। क्या उसका? वो फ्री एंड है। फ्री एंड मतलब कि वो फ्री है बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, सपोज कर मैंने रस्सी को ऐसे बांध रखा है। अब अगर मैं रस्सी के इस फ्री एंड को एक बार इस तरह से कर दूं, मतलब एक बार ये जो सबसे इधर वाला पार्टिकल है ना, बेसिकली आप इसको सोर्स पार्टिकल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई साहब? सोर्स पार्टिकल भी बोल सकते हो। ओके, अब अगर इस सोर्स पार्टिकल को पकड़ के एक बार मैं इसको एसएचएम देने की कोशिश करता हूँ, क्या कोशिश करता हूँ बेटे, एक बार इसको एसएचएम देता हूँ, तो आप देखोगे कि इस स्ट्रिंग के ऊपर, इस रस्सी के ऊपर ना कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी, कुछ ना ये चीज़ फॉर्म हो जाएगी बेटे, ये वाली चीज़ फॉर्म हो जाएगी ऐसे। क्लियर है मेरी बात? इसका जो ये जो चीज़ है ना, ध्यान से ये चीज़ फॉर्म हो जाएगी। बेसिकली बेटे ये क्या है, ये एक तरह से ना आपके इसके ऊपर वेव फॉर्म हो गई है। क्या फॉर्म हो गई है बेटे? वेव फॉर्म हो गई है। वेव मतलब कि ये वेव जो होगी वो राइट साइड में ट्रैवल करेगी v रफ्तार से, v वेलोसिटी से वो ट्रैवल करेगी। अब ये v क्या है? जिस स्पीड से
एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो आगे की तरफ हो रहा है, वही क्या मानी जाती है बेटे, वेलोसिटी ऑफ वेव मानी जाती है। अब ध्यान से सुनिए बेटे, क्या ये जो स्ट्रिंग है ना, बेसिकली सपोज कर ये स्ट्रिंग यहाँ पे थी, तो जब मैंने इसको एक बार इस तरह से ऐसे करा, SHM दिया सोर्स पार्टिकल को, तो स्ट्रिंग की शेप इस तरह से बन गई और ये चीज़ आगे की तरफ भागना शुरू कर गई। अब ध्यान से देख, ध्यान से सुन, जो तेरी स्ट्रिंग है ना वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या बेटे मिलकर के बनी हुई है इस तरह से, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है ना वो नहीं भाग रहे हैं उसके साथ साथ, वो तो वहीं पे ही है, वो तो वहीं पे ही है। अब मैं क्या करता हूँ, इन पार्टिकल्स की बेटे जो मोशन है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ कि जो पार्टिकल है तेरे किस तरह की जो मोशन होगी उसको शो करने की किस तरह की मोशन शो करेंगे। इमेजिन कर भाई साहब कि मैंने ना ये वाला पार्टिकल चूज़ कर लिया, ये वाला पार्टिकल, सपोज कर ये तेरा कौन सा पार्टिकल है, ये तेरा P पार्टिकल है इस स्ट्रिंग के ऊपर। तो मैं इसको एक वेव की तरह बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे पास बोर्ड है, ये हमारा बोर्ड है और ये हमने वेव बना लिया ऐसे। अब ये जो वेव है बेटे वो क्या करेगी, आगे की तरफ ट्रैवल करेगी। जब ये आगे की तरफ ट्रैवल करेगी तो जैसे ही इस वाले पॉइंट पर आएगी, ये जो वेव आएगी बेटे इस वाले पॉइंट पर, तो ये जो पॉइंट होगा ना इस वेव को फॉलो करना शुरू कर देगा, ठीक है। वेव को फॉलो करना मतलब क्या है कि वेव इस वाली वेव को फॉलो करना शुरू कर बेटे। देख जब ये जाएगी तो ये पार्टिकल क्या होगा बेटे, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पर आकर यहाँ ऐसे जाएगा। उसके बाद ये पार्टिकल बेटे वेव के साथ साथ ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसे जाएगा। उसके बाद फिर से ये ऐसे 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 ऊपर की तरफ जा रहा यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या बेटे आगे जा रही है, नीचे आ रहा है। तो ध्यान से सुन, अगर तू इस वाले पार्टिकल की मोशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा तो पहले तेरा पार्टिकल नीचे आएगा, उसके बाद वो फिर से ऊपर जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा और फिर से वो नीचे जाएगा। कब तक, जब तक ये कंप्लीट जो वेव है इसको क्रॉस नहीं कर जाती। ध्यान से सुन, ये क्या है बेसिकली, ये किस तरह की मोशन शो कर रहा है, ये मोशन शो कर रहा है भाई साहब SHM। कौन सी मोशन शो कर रहा है भाई साहब, ये SHM मोशन को शो करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पार्टिकल है किस तरह की मोशन शो कर रहा है भाई साहब, SHM की मोशन शो कर रहा है। अब अगर मैं इस वाली स्ट्रिंग के ऊपर जितने भी पार्टिकल होंगे सारे के सारे क्या करेंगे बेटे, SHM शो करने की कोशिश करेंगे, मतलब उनकी जो मोशन होगी वो कैसी होगी बेटे, SHM। तो जितने भी पार्टिकल हैं स्ट्रिंग के ऊपर वो सारे के सारे SHM शो करेंगे। इसी वजह से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो वेव होता है ना, वेव वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ SHM है, कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ SHM है बेटे, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। और मुझे मालूम है कि जो SHM है उसका जो अगर कोई पार्टिकल SHM करता है, सिंगल पार्टिकल, जो मैंने कल आपको डिस्कस करके दिखाया था, उसका जो इक्वेशन था किसी पर्टिकुलर टाइम पर, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, वो क्या था भाई, वो था A sin ऑफ ओमेगा इंटू में T, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये मैंने तब लिखा है जब आपका जो पार्टिकल है SHM वाला वो कहाँ से शुरू कर रहा है बेटे, उसकी मेन पोजीशन से ही शुरू करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है किसी पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल का मेन पोजीशन के ऊपर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बात तो मालूम पड़ गई कि जो वेव है ना वो कॉम्बिनेशन है लार्ज नंबर ऑफ SHM का, ठीक। मैं अब वेव की जो इक्वेशन है बेटे वो ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ। क्या करने की कोशिश करता हूँ बेटे, ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ। इमेजिन कर कि तूने ये स्ट्रिंग ले ली, क्या ले ली भाई साहब, तूने ये स्ट्रिंग ले ली। अब इस स्ट्रिंग के ऊपर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है। मान लो कि ये पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। अब ये बात तो कन्फर्म है कि जब वेव इसके ऊपर ट्रैवल करेगी, वेव का ट्रैवल करने मतलब क्या है कि सिचुएशन क्या है, ये फिक्स वॉल है, डोंट वरी। तो ये जो मैंने मानी ये जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिल करके बनी हुई है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है ना, ये कौन सा पार्टिकल है भाई, तेरा सोर्स पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है, ये सोर्स पार्टिकल है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, इस सोर्स पार्टिकल को ना SHM करता हूँ एक बार। तो जब मैं इसको एक बार SHM करूँगा तो एक वेव जनरेट होगी, 2 बार करूँगा तो 2 वेव जनरेट होगी, 3 बार करूँगा तो 3 वेव जनरेट होगी, 4 बार करूँगा तो 4 वेव जनरेट होगी। तो बेसिकली जो वेव जनरेट हो रही है वो डिपेंड कर रहा है तेरे सोर्स पार्टिकल के ऊपर कि तेरा सोर्स पार्टिकल कितने टाइम्स SHM कर रहा है। सोर्स पार्टिकल तेरा कितने टाइम SHM कर रहा है, तो नंबर ऑफ जो वेव फॉर्म होंगी वो डिपेंड करेंगी तेरे सोर्स पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। इमेजिन कर कि तेरा सोर्स पार्टिकल है बेटे, ये तेरे पास क्या है, फर्स्ट पार्टिकल है, ये तेरे पास क्या है, सेकंड पार्टिकल है, ये तेरे पास क्या है, थर्ड पार्टिकल, ये तेरे पास क्या है, फोर्थ पार्टिकल, ये फिफ्थ पार्टिकल और ये सिक्स्थ पार्टिकल, इस तरह से सो ऑन।
अब मुझे ये पता करना है बेटे कि मैंने ना सोर्स पार्टिकल से वेव जनरेट करी, ठीक है, बहुत बढ़िया कर दी। तो मुझे पता करना है कि जो छठा पार्टिकल है ना, सिक्स्थ पार्टिकल है, उसने 8वें सेकंड पर क्या डिस्प्लेसमेंट पैदा की। ध्यान से सुन, ये जो सोर्स पार्टिकल है बेसिकली एसएचएम कर रहा है, तो मुझे इसका इक्वेशन तो मालूम है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर इसका मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है मैं इस वाली इक्वेशन से निकाल दूंगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड कितना भाई साहब, ए है। अब ये जो पार्टिकल है बेसिकली बेटे ये सोर्स पार्टिकल है, तो कैसी मोशन शो कर रहा है, एसएचएम। अब ये जो फर्स्ट पार्टिकल होगा इसको फॉलो करेगा, सेकंड इसको फॉलो करेगा, थर्ड इसको फॉलो करेगा, इस तरह से ये फॉलो करते रहेंगे। तो सारे क्या करना शुरू कर देंगे बेटे, एसएचएम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए जी, मैं आपको पूछता हूँ कि जो तेरा ये सिक्स्थ पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल है भाई, सिक्स्थ पार्टिकल है, इसने 8वें सेकंड पर क्या किया, मतलब इसके 8वें सेकंड पर क्या डिस्प्लेसमेंट थी। मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। मुझे सोर्स पार्टिकल है उसकी डिस्प्लेसमेंट तो मालूम है किसी भी टाइम पर, ठीक है, बट मुझे इस 6 की तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मेरे पास है ही नहीं है, तो मुझे तो इसकी फाइंड आउट करनी है। तो मैं कैसे करूँ, ध्यान से सुन मेरी बात। इमेजिन कर कि जो वेव की वेलोसिटी है ना बेटे, वो है 1 मीटर पर सेकंड। कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड वेव की वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी का मतलब ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो वेव की एनर्जी है ना, वो 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। और दूसरा इमेजिन कर कि जो पार्टिकल की दूरी मैंने मानी है वो कितनी मानी बेटे, मैंने 1 मीटर मान ली। कितनी मान ली है वो, 1 मीटर मान ली। यानी कि एनर्जी को ट्रांसफ़र होने के लिए सोर्स पार्टिकल से फर्स्ट पार्टिकल पर 1 सेकंड का टाइम लगेगा, फिर एनर्जी को फर्स्ट पार्टिकल से सेकंड पार्टिकल तक जाने के लिए 2 सेकंड का टाइम लगेगा। फिर इस तरह से क्या बेटे, हर पार्टिकल तक एनर्जी जो ट्रांसफ़र करेगी वो 1-1 सेकंड में करती रहेगी, ठीक है। अब ध्यान से सुन बेटे मेरी बात, क्या कि जो ये पार्टिकल, मुझे तो 6th पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट लिखनी है। अब जो 6th पार्टिकल जो 8वें सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट देगा, वही डिस्प्लेसमेंट बेटे 5th पार्टिकल तेरा 7वें सेकंड पर दे चुका होगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब क्या है कि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो 1-1 सेकंड ले रहा है। और वैसे भी वेव के अंदर क्या होता है कि जो अगले वाला पार्टिकल है पिछले वाले को फॉलो करता है। अब जो डिस्प्लेसमेंट छठे पार्टिकल की 6th पार्टिकल की 8वें सेकंड पर थी ना, वही डिस्प्लेसमेंट 5th पार्टिकल की 7वें सेकंड पे बनेगी, ठीक है। अब जो डिस्प्लेसमेंट बेटे 5th पार्टिकल 7वें सेकंड पे शो करेगा, वही डिस्प्लेसमेंट 4th पार्टिकल तेरा छठे सेकंड पे करेगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट तेरा 4th पार्टिकल छठे सेकंड पे करेगा, वही डिस्प्लेसमेंट तेरा 3rd पार्टिकल 5th सेकंड पे करेगा। जो डिस्प्लेसमेंट तेरा 3rd पार्टिकल 5th सेकंड पे करेगा, वही डिस्प्लेसमेंट तेरा 2nd पार्टिकल 4th सेकंड पे करेगा। जो डिस्प्लेसमेंट तेरा 2nd पार्टिकल 4 सेकंड पे करेगा, वही डिस्प्लेसमेंट तेरा 1st पार्टिकल 3 सेकंड पे करेगा। जो डिस्प्लेसमेंट तेरा 1st पार्टिकल 3rd सेकंड पे करेगा, वही डिस्प्लेसमेंट तेरा फर्स्ट जो तेरा सोर्स पार्टिकल होगा कितने पे करेगा बेटे, 2 सेकंड पे करेगा। कितने पे करेगा, 2 सेकंड पे करेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस 2 सेकंड को, किसको बेटे, 2 सेकंड को मैं सोर्स की जो एसएचएम इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर दूंगा। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या आ जाएगी बेटे, वो 8वें सेकंड की, सॉरी 6th पार्टिकल की 8वें सेकंड पर क्या आ जाएगी बेटे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है जी। तो मैंने देख करा क्या है बेसिकली, मैंने आपको बोला था क्या, मैंने आपको बोला बेटे कि आपको 8वें सेकंड पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट लिखनी है, 8वें सेकंड पर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन, आपने कितना पुट करा बेटे, आपने पुट करा कितना, आपने इसमें कितना पुट करा, 2 सेकंड पुट करा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, करा क्या तूने क्या करा कि वेव को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में टाइम लगता है बेटे 1 सेकंड। तो ध्यान से सुन, एनर्जी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड यहाँ तक लगा, 2 3 4 5 और ये 6, कितना लगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आपने क्या करा बेटे, इस 8 में से ना 6 घटा दिए। कितने घटा दिए बेटे, 2 घटा दिए। तो जो टाइम आया वही आपने किस में पुट कर दिया बेटे, सोर्स की जो एसएचएम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी उसके अंदर पुट कर दिया, और हमें आंसर मिल गया कि हमारा जो छठा पार्टिकल होगा वो 8वें सेकंड पे कितना करने वाला है।
बट आपको मैं बोलता हूँ कि मुझे तो भाई साहब इस वाली इक्वेशन, इस वाली जो ये रस्सी है, इस पे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। 8 पार्टिकल्स नहीं है, ये तो मैंने जस्ट इमेजिन किए हैं, इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। अब अगर मैं ऐसे लिखने लग गया भाई साहब कि मेरे को तो 1 करोड़ वाले पार्टिकल की इक्वेशन निकाल के दिखाओ, तब थोड़ा ना तुम करोगे भाई ये इसने उतने पे करा तो इसने इतने पे करा, ये उसने इतने पे करा तो इतने पे करा। तो मुझे तो जनरल इक्वेशन लिखना पड़ेगा भाई साहब कि किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन होगी वो क्या होने वाली है, मुझे तो पर्टिकुलर लिखना है। तो इमेजिन कर बेटे क्या कि ये जो 8th पार्टिकल मैंने माना ना, वो कितनी दूरी पर है बेटे, सपोज करो वो x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। और जो वेव का वेलोसिटी माना बेटे मैंने, कितना माना है? वो माना मैंने v, यानी कि जो वेव वेलोसिटी है, एनर्जी की जो स्पीड है वो कितनी है भाई साहब? v रफ्तार से आगे की तरफ एनर्जी जा रही है। ठीक है जी, मैंने बोला कि मुझे तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए, मुझे तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या लिखना भाई साहब? किसी पार्टिकल का इक्वेशन लिखना, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुन, मैं बोल रहा हूँ मुझे t सेकंड पे बताना बेटे कि कोई पार्टिकल क्या, उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन क्या होने वाली है, मतलब मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट पता करना है। ध्यान से सुन, यहाँ पे मैंने लिया बेटे 8वें सेकंड पे, तो यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ? t सेकंड ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ? t। तो इस 8 की जगह तो जस्ट समझने के लिए कितना पुट कर दे भाई साहब? t पुट कर दे। कितना पुट कर दे? t। यहाँ माइनस माइनस, अब ये 6 सेकंड क्या है? 6 सेकंड वो टाइम है जो वेव एनर्जी को सोर्स पार्टिकल से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा। तो ध्यान से सुन, ये जो डिस्टेंस है वो कितना भाई साहब? x है। वेलोसिटी कितनी है उसकी? v है। तो कितने टाइम बाद वो एनर्जी x दूरी कवर कर लेगी अगर उसका वेलोसिटी कितना भाई साहब? v है। तो कितना होगा बेटे? वो होगा x अपॉन में v। कितना होगा? x अपॉन में v। अब आप क्या करो, इस वाली चीज़ को उठा करके कहाँ पुट कर दो? इस सोर्स की, ये जो हमारे पास सोर्स की डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन थी उसके अंदर पुट कर दो। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो y इक्वल टू, ये क्या बन जाए? y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा, t की जगह पुट करना है। कितना पुट करना है भाई साहब? स्मॉल t माइनस एक्स अपॉन में v। स्मॉल t माइनस एक्स अपॉन में v। तो बेसिकली ये क्या बन चुका है? ये बन चुका बेटे कि आप अगर सोर्स पार्टिकल से x दूरी पे जाते हो, कितनी दूरी पे जाते हो बेटे? x दूरी पे जाते हो, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखने की कोशिश करते हो, तो वो जो आएगा वो इसके बराबर आएगा, और इसे हम क्या बोलते हैं बेटे? ये वेव इक्वेशन है। क्या? ये वेव इक्वेशन है बेसिकली तेरे पास। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब हम इसी को हम क्या बोलते हैं बेटे? वेव इक्वेशन बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन, क्या कि इमेजिन कर कि तू क्या कर रहा है, ये वेव इक्वेशन है। अब इस वेव इक्वेशन की खासियत क्या है? इमेजिन कर कि तूने क्या करा, x1 दूरी पे कोई पार्टिकल चूज़ कर लिया, मान लो ये पार्टिकल चूज़ कर लिया। अब अगर इस वाले पार्टिकल की, मतलब ये वाला पार्टिकल है, कोई भी हो सकता है, ये तो मैंने जनरल लिख दिया था 7, 8, 9 जस्ट समझाने के लिए। x1 दूरी पे मैंने एक पार्टिकल पकड़ लिया, मुझे क्या करना है? उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन लिखनी है। तो ध्यान से सुन, अगर मैं वेव इक्वेशन में x की जगह कितना पुट कर दूँ बेटे? x1 पुट कर दूँ, तो मैं सोर्स पार्टिकल से x1 दूरी पे चला गया और उस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा हूं जो x1 दूरी पे है। वो पार्टिकल क्या कर रहा है बेटे? SHM कर रहा है। क्या कर रहा है वो? SHM कर रहा है। तो अगर मैं इस x1 को यहां पुट कर देता हूं इस वाली इक्वेशन में, तो क्या होगा बेटे? ये बनने वाला है y, x की जगह कितना है बेटे? x1 कोमा में t इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा इंटू t माइनस x1 डिवाइड बाय में v। x1 डिवाइड बाय में v। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा बेटे? ये एक SHM का इक्वेशन बन जाएगा। किसका इक्वेशन बन जाएगा बेटे? SHM का इक्वेशन बन जाएगा। मतलब अगर आप सोर्स पार्टिकल से x, मतलब कोई दूरी फिक्स कर देते हो और उस फिक्स दूरी को कहाँ पुट कर देते हो बेटे? वेव इक्वेशन में। वेव इक्वेशन में जैसे ही पुट करते हो तो आप उस पार्टिकल के पास पहुँच जाते हो, तो जो क्या कर रहा है बेटे? SHM कर रहा है। उस SHM करते हुए पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन होता है वो ये वाला होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर मान ले तू x2 दूरी पर चले जाओगे, तो x2 दूरी पर, तो जैसे ही आप सोर्स पार्टिकल से दूरी फिक्स कर दोगे तो आप इस वाले पार्टिकल पर आ गए। अब इस पार्टिकल की मुझे क्या लिखना भाई? डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन लिखना है। तो आप क्या लिखोगे बेटे? y x2 कोमा में t इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा इंटू t माइनस x2 डिवाइड बाय में v। x2 डिवाइड बाय में v। तो बेसिकली ये क्या बन गया बेटे? ये एक SHM का इक्वेशन बन गया। सिमिलरली किसका इक्वेशन बना बेटे? SHM का,
उस वाले पार्टिकल का जो सोर्स वाले पार्टिकल से x2 दूरी पर था। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो वेव है लार्ज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बेटे SHM है। ये क्या है, जनरल इक्वेशन है बेटे वेव का। अगर इस जनरल इक्वेशन में आप x को फिक्स कर देते हो तो आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या फिर पार्टिकल पर चले जाते हो जो क्या करता है भाई, SHM करता है। उस SHM का अगर मुझे तो उस SHM का जो इक्वेशन आएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, आप क्या करोगे, जस्ट x की जगह वो वाली वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ दैट पार्टिकल विच इज x1 डिस्टेंस पर है, कहाँ से बेटे, सोर्स पार्टिकल से। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बेटे। क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या है कि तुझे ये बात मालूम पड़ चुकी है कि वेव का जो इक्वेशन है वो क्या है, y = a sin ओमेगा t इंटू टी माइनस एक्स अपॉन में भी। ये वेव का इक्वेशन है। अगर आप वेव के इक्वेशन में दूरी फिक्स कर दोगे तो वो डिस्प्लेस जो इक्वेशन आएगा वो एक SHM का इक्वेशन बन जाएगा, किस उस पार्टिकल का जो x1 दूरी पर है, मतलब x1 दूरी पर है सोर्स पार्टिकल से। अब ध्यान से सुन बेटे, ये तेरे पास सोर्स पार्टिकल है, आप क्या कर रहे हो, ये जो सोर्स पार्टिकल है ना SHM कर रहा है, क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना बेटे, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस मेन पोजीशन। ओके, वो A है, कितना भाई साहब, A है, जो कि मैंने वहाँ पे लिख दिया, जिसका इक्वेशन क्या था, वो ये वाला इक्वेशन था। और इसी इक्वेशन से मैंने क्या बनाया, वेव का इक्वेशन बना दिया। अब ये जो पार्टिकल बेटे एक जितना टाइम ये अपनी एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए लेता है ना, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं बेटे क्या, टाइम पीरियड ऑफ द वेव, जिसको मैं कैपिटल T से लिखता हूँ, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव। v मतलब कि जिस रफ्तार से एनर्जी भाग रही है उसे क्या बोलते हैं बेटे, वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी ऑफ वेव। बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, ध्यान से सुन, जितना वेव ये जितना डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जितना डिस्टेंस वेव अपने एक t टाइम पीरियड में करती है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेटे क्या, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं उसको, वेवलेंथ बोलते हैं। तो मुझे पता है कि जो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना भाई साहब जो वेव ने ट्रैवल करा है वो करा है लैम्डा। तो लैम्डा किसके बराबर बनेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड, वेलोसिटी, टाइम कितना बेटे टी। अब एक सेकंड के अंदर ये कितनी बार ऑसिलेट करता है, उसे अपन बोलते हैं क्या बेटे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। मतलब जितनी बार ये करेगा उतनी मेरे पास ये वेव फॉर्म होती रहेंगी, उतनी ये मेरे पास ये वाली वेव फॉर्म होती रहेंगी, ठीक है। तो उस फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं बेटे क्या, f, और f किसके बराबर होता है, 1/t के बराबर, ठीक। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन, मैं इस t की जगह मैं क्या पुट करता हूँ बेटे, 1/f। तो t ये भी तो सकता है ना, 1/f। तो मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ। तो लैम्डा = v अपॉन में f। तो यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ वेव आती है वो आती है लैम्डा इंटू में f। और ये रिलेशन आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, ठीक है। वो इक्वेशन इस तरह से आता है बेटे आपके पास ड्राइव करने के लिए। एक टर्म और होती है जिसको बोलता हूँ बेटे मैं क्या, वेव नंबर। क्या बोलता हूँ उसको मैं, वेव नंबर बोल देता हूँ। और याद कर, वेव नंबर को आप स्मॉल k से लिखते थे और वो किसके बराबर था बेटे, 2π/λ के बराबर था। ध्यान से सुन, अगर मैं लैम्डा का वैल्यू उठा करके वहाँ पुट कर देता हूँ, कहाँ पर, इस वाले इक्वेशन में। तो तेरे पास बनेगा बेटे कितना, 2π/v में f ऊपर चला गया। ध्यान से सुन, कल ही तुझे मैंने बताया था कि ये टर्म किसके बराबर बनती है, ये बनती है बेटे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ω/v किसके बराबर आया, ये वेव नंबर के बराबर आया। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ध्यान से सुन, अगर मैं वेव इक्वेशन चेक करता हूँ तो y = x, में जो t होगा वो a sin ऑफ ωt माइनस ωx में v होने वाला है, ठीक है जी। ध्यान से सुन, ω/v किसके बराबर है, k के बराबर है, तो वेव नंबर के बराबर है। तो वेव को यहाँ पुट कर दे, वेव नंबर को, a sin ऑफ ωt माइनस ω/v वो तक वेव नंबर के बराबर, k इंटू में x के बराबर। तो किसके, ये भी क्या आगे बेटे, अनदर फॉर्म आ जाती है किसकी, वेव की। ये भी एक फॉर्म है, ये वाली भी वेव की फॉर्म है, ये वाली भी क्या बेटे, वेव की फॉर्म है, ठीक है। मुझे इस बात से ये डिस्कशन करने को मिलता है कि अगर मैं वेव की इक्वेशन में x को फिक्स कर दूं तो आप सोर्स पार्टिकल से x1 दूरी पे, मतलब x1 दूरी पे चले गए हो, मतलब आप उस वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हो जो x1 दूरी पर है सोर्स पार्टिकल से, और वो क्या कर रहा है भाई, SHM कर रहा है, ठीक है। और उसका जो
डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन होगा वो कैसे दी जाएगा, आप क्या करो जस्ट इस वेव इक्वेशन में x की जगह कितना पुट कर दो बेटे, x1 पुट कर दो, तो वो किसका इक्वेशन बन जाएगा बेटे, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन बन जाएगी, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे इसका क्या डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ठीक है, होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी।